नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। आइए दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बेटा? इज एवरीथिंग इज फाइन? बहुत बढ़िया, बिल्कुल भैया। एलिगेशन की शीट आपको आज मिल जाएगी, चिंता की बात नहीं है। प्रैक्टिस वाली, फाउंडेशन वाली, दोनों शीट आपकी मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आपके मैथ्स के इस फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों ने अभी तक 3 टॉपिक को बड़े डिटेल में कर लिया। रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक आपने पढ़ा, एक बच्चों हमने मिक्सचर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, और इसके साथ साथ बच्चों आपने एलिगेशन टॉपिक की भी सारी बातों को समझा। एलिगेशन के कॉन्सेप्ट, नियम, रूल किस प्रकार काम करते हैं और क्या क्या बच्चों बातें इनमें लगानी है, ये सारी बातें बेटा आपको ठीक प्रकार में क्लियर हैं। और आप बेटा इन पर ना ट्रायल के लिए आपको स्पष्टीकरण करना है सीखी हुई बातों का, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब में से सवाल कर सकते हैं। वैसे जो अपनी शीट्स हैं ये मोर देन सफिशिएंट है, यहीं से आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है बच्चे। बाकी फिर भी आपको तसल्ली करनी है तो आप ये लोग देख सकते हैं कि हम प्रीवियस ईयर की बुक में से ट्राई करेंगे तो बात मिल जाएगी। आज बच्चों आपको हम नया टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसका नाम है साझेदारी। फाउंडेशन कोर्स का मीनिंग ये होता है कि हम चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। फाउंडेशन कोर्स का मीनिंग यही होता है कि हम चीजों को बहुत बेसिक वाली बातों से पढ़ते हैं, जिनका एकदम लेवल 0 को चीजों को बनाते हैं, और वहां से चीजें आपके लिए एक एक करके स्टार्ट होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो है पार्टनरशिप, उसे बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी का क्या मतलब है, क्या सिस्टम है, क्या कहानी है बच्चों। सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर है तो बहुत सारे सवाल अपन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप इस टॉपिक पे अपनी 100% कमांड देख पाओगे, 100% अपना रिजल्ट फील कर पाओगे। मैं आपसे बच्चों कहना यह चाहता हूं कि देखो, पार्टनर्स मतलब व्यापार में साझेदार, और पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी। अब दोस्तों साझेदारी क्या होती है, तो आप ये समझना कि सर जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जी इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस किया। और वैसे भी दोस्तों आपने ये तो अपने रियल लाइफ में देखा ही होगा कि अगर मान लो किसी बिजनेस में कुछ पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट भी उनको सबको ही मिलेगा। भाई ये तो है नहीं कि 3 पार्टनर है, प्रॉफिट कोई एक आदमी ले रहा है। यहां मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। मान लो ए, बी और सी, ये तीनों लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये तीनों लोग मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इस व्यापार में दोस्तों जो ए है ना, ए, इसने मान लो 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, और बी के पास इतने रुपए नहीं थे, बी ने केवल 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और सी ने बच्चों 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। मेरी बात को समझो, ए ने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपए का, बी ने इन्वेस्टमेंट किया 30,000 रुपए का, और सी ने इन्वेस्टमेंट किया 70,000 रुपए का। अब जब ये लोग तीनों 1 साल बाद में हिसाब करने बैठेंगे तो क्या बच्चों प्रॉफिट को इक्वल बांट लेंगे? क्या प्रॉफिट के 3 हिस्से कर लेंगे? एक तो ए ले जाएगा, एक बी ले जाएगा, एक सी ले जाएगा? नहीं, ये लोग बैठकर बात करेंगे, बोलेंगे भाई बी तुमने तो पैसा बहुत कम लगाया था, अगर पैसा कम लगाया था तुझे प्रॉफिट भी कम मिलेगा, और सी आपने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, तुम्हें भी प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। तो आपने एक सिंपल सी बात पढ़ी है कि जो बेटा बिजनेस में प्रॉफिट होता है ना, एक्चुअली वो उनके इन्वेस्टमेंट पर, वो उनकी कैपिटल पर, या उनके द्वारा निवेशित राशि पर डिपेंड करता है। जिसने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम पैसा लगाया उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब दोस्तों अगर मैं आपको यह कहता हूं कि सर इन तीनों लोगों के इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, तो मैं इनकी जीरोस को काटकर 5, 3, 7 कह सकता हूं। हाँ,
537 में इनको प्रॉफिट, जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है सर, सेम इनके प्रॉफिट का भी रेशो होगा। जिस अनुपात में पैसा बिजनेस में लगाया उसी अनुपात में आप अपना प्रॉफिट भी देख पाओगे। तो सर आपने कहा मान लो 1 साल के बाद में हमें टोटल 4500 रुपए का प्रॉफिट होता, तो 4500 रुपए बेटा क्या बताओ टोटल की वैल्यू है। टोटल का मतलब ये 15 की वैल्यू है क्या सर? 15 की वैल्यू है। 15 तिया 45, 300 बार कटेगा, 300 से 5 बार कटेगा 1500 सर, 300 से 3 बार कटेगा 900, 300 से 7 बार कटेगा 2100। ये आपके सामने 3 अलग अलग प्रकार का हिस्सा आ गया बेटा। तो जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसको उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये इस टॉपिक की पहली जानकारी है। क्या बच्चों पहला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया क्या कि प्रॉफिट जो होगा वो डायरेक्टली इनके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। चलिए अब एक बात और कर लेते हैं सर। ए बी सी ये 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा। इसने भी 50,000 रुपए लगाए, इसने भी 50,000 रुपए लगाए और इसने भी 50,000 रुपए लगाए, यानी इन्वेस्टमेंट तो इनका सेम था। इन तीनों लोगों का इन्वेस्टमेंट तो सेम था, लेकिन टाइम इनका अलग अलग था। बच्चों ए इस बिजनेस में 12 महीने, बी इस बिजनेस में 9 महीने और सी इस बिजनेस में 6 महीने रहा। बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद सी भाग गया, उसके 3 महीने बाद बी भाग गया और ए 12 महीने बिजनेस में बना रहा। अब ये बात बताओ, जब ये 1 साल बाद में अपना पूरा हिसाब किताब डिवाइड करेंगे, अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, तो क्या बच्चों बराबर बराबर बांट लेंगे क्या? आप ऐसा कह दोगे कि सर पैसा तो इनका बराबर था। सर पैसा तो बराबर था लेकिन टाइम तो अलग अलग है ना। तो प्रॉफिट जो होगा वो हमारे टाइम पर भी डिपेंड करता है। आपने कितने समय के लिए पैसा निवेश किया था इस बात पर भी डिपेंड करता है। कुल मिलाकर कंफ्यूजन ये है, आप ये कह सकते हो कि सर अगर मुझे किसी बिजनेस में प्रॉफिट डिवाइड करना है ना, तो प्रॉफिट सर 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो इन्वेस्टमेंट कितना है और दूसरा उन्होंने कितने टाइम के लिए पैसा निवेश किया है। उन्होंने कितने टाइम के लिए निवेश किया है सर, ये दोनों बातें मैटर करती हैं। प्रॉफिट काउंट करने के लिए ये जरूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी पता हो और इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए किया ये बात भी पता हो। ऐसा इस पूरे टॉपिक का बच्चों, इस पूरे टॉपिक का कोई सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, तो वो यही है जो आपके सामने है। पूरे टॉपिक का एकमात्र फॉर्मूला यही है जो आपके सामने है कि प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशो पर डिपेंड करेगा। अगर कभी तुम्हें टाइम का रेशो चाहिए तो आप क्या करना सर, इसके लिए ना हम प्रॉफिट के बटा में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सर अगर कभी आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो चाहिए तो आप प्रॉफिट के बटा में टाइम कर दोगे। ये आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं। आप इनको 3 फॉर्मूले भी कह सकते हो, आप इनको एक फॉर्मूला भी कह सकते हो। एक ही बात को ड्राइव करके बात समझनी है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अरे इन्वेस्टमेंट का हिंदी क्या है? निवेश। राशि कह दो, निवेश कह दो, बिजनेस में जो धन लगाया वो कह दीजिए बेटा। ठीक, सुनो मेरी बात। पहले सवाल से बात कर रहा हूं, बहुत ही इजी लेवल से, बहुत ही बेसिक लेवल से। सर राजू और संजू ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। राजू ने लगाए 36,000 रुपए और संजू ने लगाए 63,000 रुपए। सर ये इन दोनों का इन्वेस्टमेंट था 4:7 कह सकते हो। बेटा इस पूरे सवाल में बताओ कहीं भी टाइम की बात की गई क्या कि राजू बिजनेस में 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने रहा? टाइम का तो जिक्र नहीं किया। और जब टाइम का जिक्र नहीं किया तो हम ये मानेंगे कि टाइम इनका सेम था। हमें ये मानना पड़ेगा कि इन लोगों ने सेम टाइम के लिए, एक ही समय के लिए बिजनेस में पैसा निवेश किया था। तो बेटा ये बिजनेस में पैसा अगर सेम टाइम के लिए निवेश किया था तो टाइम लिखे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता। बताओ जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो था क्या वही इनके प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा? अरे जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो था क्या वही इनके प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा? 5500 जो है ना
ये एक्चुअल में 11 की वैल्यू है। सर ये 500 बार कटेगा, 500 गुना 4 2000, 500 गुना 7 3500। आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए ए। इस टॉपिक की स्टार्टिंग करते समय ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात को समझना जरूरी है कि हमारे द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट ही हमारे प्रॉफिट को डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं भैया कमलेश, ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास है। इसको मैंने 2017 में रिकॉर्ड किया था और वो आज लाइव हो गई गलती से। सुनो, सचिन और पवन ने एक बुटीक की शुरुआत करी। ये सचिन है और ये पवन है। देखो बेटा, इनका जो प्रिंसिपल है या इनका जो इन्वेस्टमेंट है, मैं 3 जीरो काट के, आपने कहा सर 7 से काटोगे, 7 5 7 8 कह सकते हो क्या? डायरेक्ट इनका आप प्रॉफिट का रेशो कह सकते हो ना। अरे जो इन्वेस्टमेंट है वही तो प्रॉफिट है। अब ये 45,000 रुपए किसकी वैल्यू है? अरे गलत कर रहे हो तुम, नालायक हो रहे हो बच्चे। 45,000 रुपए सचिन का प्रॉफिट है। सर ये 5 की वैल्यू है। सचिन का प्रॉफिट है तो ये 5 की वैल्यू है। व्यापार में कुल लाभ कितना होगा बेटा? कुल लाभ तो 13 का होगा ना बेटा, 13 का होगा ना। 5 से कटेंगे 9 बार, 13 निमा 117। सी उत्तर देने वालों, क्या तुम्हें सवाल दिखाई नहीं पड़ रहा? क्या तुम्हें सवाल दिखाई नहीं पड़ रहा? तुम कैसे मतलब ये बात गलत कर सकते हो? आप 8 से गुणा कर रहे हो। अरे मैंने आपसे पवन का थोड़ी रिलेशन पूछा है। अनुराग कहता ओह सी आएगा। सी कैसे आएगा? रे भाई ये तो पूछो कि सवाल में चेक क्या किया है। ये तो देखो सवाल में चेक क्या करना है बेटा। सचिन, आजकल सचिन का नाम पूरी ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या है सचिन? है देखी होंगी वीडियो आपने। क्या है सचिन? लंपो सा तो सचिन है, झिंगुर सा, बोलना उसको आता नहीं है, बोलना उसको आता नहीं है। सीमा और मिल गई उसको, बताओ। रवि, प्रकाश और गंगाधर, सर इन्होंने पैसा लगाया 27,000, 36,000 और 42,000। 27, 36 और 42, ये इनके प्रिंसिपल का रेशो है। तो आपने कहा सर मैं इनको 3 से काटूंगा तो 9, 12 और 14 कह सकता हूं क्या? हां सर, ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। अरे जो इन्वेस्टमेंट है वही तो प्रॉफिट है, वही तो प्रॉफिट है। 7,000 रुपए एक्चुअल में 35 की वैल्यू है। गंगाधर का हिस्सा क्या होगा? अरे ये 2800 रुपए बनना चाहिए। क्या आप सब लोगों का उत्तर भी आ रहा है क्या? बहुत इजी सवालों से पूरी गणित की स्टार्टिंग कर रहा हूं बेटा मैं चैप्टर की। अतुल, रामपाल और दीपू, डायरेक्ट ये बात समझो। 3 0 3 0 3 0 कैंसल। 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। 36,000 रुपए रामपाल का लाभांश है, 9 की वैल्यू है। कुल लाभ क्या रहेगा? 9 8 17 3 20। आपने कहा जी 4,000 बार कटेगा, 20 चौका 80,000 रुपए उत्तर बनेगा। ये बता दो बेटा, इस सवाल में रेशो टॉपिक में जो आपने किया था वैल्यू सिस्टम, वही काम आ रहा है क्या? जिस बच्चे ने वैल्यू सिस्टम को ठीक से पढ़ा, ये पता लगना चाहिए कि 36,009 की वैल्यू है तो आपको 20 की वैल्यू ज्ञात करनी है। टॉपिक की सीक्वेंस में जानता हूं बेटा, मेरे को पता था कि पार्टनरशिप के सवालों में ये सब काम आएगा, इसलिए पहले आपको रेशो करवाया गया था ताकि रेशो के बारे में सब कुछ आपको मिल जाए। सुनो, इस बार ना इन्होंने इनका जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट लिखने की बजाय थोड़ा अलग प्रकार में लिख दिया। तो पहले हम ज्ञात करें। आपने कहा कि सर ए बी सी तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट 69,000 है। ए बी से 9,000 रुपए ज्यादा निवेश करता है। जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो बी से 9,000 रुपए ज्यादा है, और बी का इन्वेस्टमेंट है वो सी से 12,000 रुपए ज्यादा है क्या? सर आप एक बात बताना, अगर मैं अपने सवाल में एबीसी का मान ज्ञात करना चाहता हूं, अगर मैं अपने सवाल में एबीसी का मान ज्ञात करना चाहता हूं
तो क्या तीनों की अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट कर पाऊंगा क्या? तीनों की अलग अलग वैल्यू को काउंट कर पाऊंगा क्या? देखो इजी तरीका, सिंपल आप ये मान सकते हो कि सर ए की जगह लिखो बी प्लस सी, बी की जगह सी प्लस 12,000, तो ए का मतलब आ गया सी प्लस 21,000, बी का मतलब हो गया बेटा बी का सी प्लस 12,000, और सी ये 69,000 के बराबर है। 3C की वैल्यू बनेगी 21 12 33, 36,000 के बराबर, और सी का मान बताओ 12,000 रुपए आएगा क्या? सी अगर बच्चों 12,000 आया है तो बी आएगा 24,000 और ए आएगा 33,000। ये इन तीनों लोगों का इन्वेस्टमेंट आ गया, ये इन तीनों लोगों का इन्वेस्टमेंट आ गया। क्या आप ये इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर पा रहे हैं? सर ए आएगा 33, बी आएगा 24, सी आएगा 12, रेशो बनना चाहिए 11 8 और 4। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सर टोटल प्रॉफिट हो गया 5290, ये टोटल की वैल्यू है, टोटल 19 4 23 की वैल्यू है। आपने पूछा ए का हिस्सा क्या होगा, 11 की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपने कहा सर 23 दूना 46, 23 तिया 69, तो 2530 रुपए उत्तर बनना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले आपने दी गई लैंग्वेज के आधार पर इन तीनों का प्रिंसिपल ज्ञात कर लिया। अच्छा, आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर टाइम का तो आपने जिक्र नहीं किया, सवाल में जब टाइम का नाम ही नहीं दिया गया, हमने सवाल में जब टाइम का नाम ही नहीं लिया तो टाइम तो सबका इक्वली मानेंगे, टाइम सब में इक्वली मानेंगे बेटा। आई बात समझ में? हाँ, अगर किसी सवाल में बताया जाए कि भाई साहब ये 35,000 टाइम 3 साल 2 साल 4 साल अलग बात है, ना बताया जाए तो इक्वली मानते हैं, फिर हम सवाल में कुछ और कह भी नहीं पाएंगे। सुनो, ए बी सी व्यापार में 13,000 26,000 39,000 पूंजी लगाते हैं। बेटा एक बात तो, पूंजी इनकी 1:2:3 कह दूं क्या? अरे यहीं पे चीजों को कैलकुलेट कर लो ना। आपने कहा इनका जो प्रिंसिपल है ना, या इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 1:2:3 में। साझेदारी की शर्त यह है कि उनकी पूंजी पर जो ब्याज दिया जाएगा वह पूंजी के अनुपात में ही होगा। ये तो बात सिंपल सी है। देखो मैंने एक पैसा ब्याज पर लिया, अब उसमें से जो ब्याज दूंगा वो भी पूंजी पर ही आएगा, और प्रॉफिट बढ़ता है वो तो पूंजी पर ही बढ़ता है। तो इस ब्याज का कोई सीन नहीं है बेटा, ब्याज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्याज भी आप पूंजी के अनुपात में देंगे, प्रॉफिट भी पूंजी के अनुपात में देंगे, तो खाली पूंजी का अनुपात पढ़ लो। सर 3570 किसकी वैल्यू है टोटल की? 3 2 6 और एक 7 की वैल्यू है। सी का हिस्सा बताओ, 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। सर 510 बार कटेगा, सवाल का उत्तर बनेगा 1530 है। 6 बार हो रहा है क्या भैया? अरे बाबू जी, ये लो, सी का हिस्सा कितना होगा, ये काम कर दीजिएगा, ये काम कर दीजिएगा बेटा। 3570 के लाभ में से इनका पैसा डिवाइड करना है, इनका पैसा डिवाइड करना है। 1785 आना चाहिए बेटा। कोई ऑप्शन में नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, किसी को चेंज करके कर लेना, 1785 मान लेना। कॉन्सेप्ट की बात आपको समझ में आ रही है ना, कि भाई साहब हमने जितना पैसा निवेश किया उसी अनुपात में प्रॉफिट लिया जाएगा। अब आ जाओ जी, सवाल नंबर 7 से बच्चों तुम्हें कहानी अब ठीक ठाक प्रकार की बता रहा हूं, प्लीज एक बार आंसर मत देना, मेरी बात को समझ लेना ध्यान से। सर कपिल ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक बिजनेस आरंभ किया। 3 महीने के बाद मोनू 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस में शामिल हो गया। एक बात बताओ, कपिल ने बिजनेस स्टार्ट करा था और वर्ष के अंत तक क्या कपिल का पैसा बिजनेस में 12 महीने रहा क्या बेटा? क्या कपिल का पैसा बिजनेस में 12 महीने रहा? और मोनू का पैसा बिजनेस में 9 महीने रहा क्या बेटा? अरे मोनू का पैसा बिजनेस में 9 महीने रहेगा ना? कैसे? सर वो बिजनेस स्टार्ट होने के 3 महीने बाद आया था, साल में 12 महीने होते हैं, तो इसका पैसा 9 महीने तक रहा था। आपने कहा जी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल, 3 तिया 9, 3 चौका 12। सर इनका प्रॉफिट 20:21 में बटना चाहिए क्या? इनका जो प्रॉफिट है, इनका जो लाभ है 20:21 में आना चाहिए क्या?
जब बच्चों के ऐसे मैसेज मिलते हैं ना, तो कई बार बड़ा दिल खुश होता है कि हाँ, हम काम ठीक कर रहे हैं। मतलब अपने ऐसे बच्चों के इंटरव्यू करवाते हैं, ये सब काम नहीं करते हैं। देखो अभी अभी जस्ट एक बच्चे का मैसेज मिला मुझे, इसको आप पढ़ पाएंगे शायद यहां से। देख पा रहे हो? नहीं, ब्लर आ रहा है ना, एक सेकेंड रुको। हे सर, आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम 21। अपने को ऐसे बच्चों के इंटरव्यू वगैरह करवाने का जमता नहीं है मामला। हाँ, जो बहुत पुराने बच्चे हैं, ये सब बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो मैसेज करते हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हाँ बिल्कुल ठीक प्रकार की बात चल रही है। जरा एक बार मेरे सवाल को समझना। रमन, चहल, पंकज, ये 3 लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया दोस्तों। देखो डायरेक्ट ना, इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आप इनका रेशो लिख लिया करो। 20 से काटोगे 3, 20 से काटोगे 4, 20 से काटोगे 6 आएगा। यही तो आएगा, है ना? यही तो आएगा। अब मैं आपको कहता हूं सर, टाइम भी देखो, टाइम भी तो मैटर करता है सर, टाइम भी तो मैटर करेगा। रमन बिजनेस में 4 महीने के लिए रहा, चहल बिजनेस में 9 महीने रहा, और पंकज बिजनेस में 12 महीने रहा, पूरे साल रहा दोस्तों। तो प्रॉफिट का रेशो आएगा, देखो 4 तिया 12, 9 चौका 36, 12 छिका 72। तुम 12 से काट भी दोगे तो 1 3 6 में आना चाहिए। क्या बोलो? अरे बोलो बोलो, 1 3 6 में कटना चाहिए पैसा। सर आपने कहा टोटल प्रॉफिट हुआ है 1,60,480 रुपए का। ये 6 3 9 1 10 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू आ गई 16,048। क्या बाकी के ऑप्शन तो चेक करने की नीड नहीं है मुझे? बी उत्तर मिलेगा कंफर्म, और किसी बात को चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है मित्र। सुनो, और बात सुनो। सर मोहन और सोहन ने एक बिजनेस किया, इसने 60,000, इसने 72,000, 12 से काटोगे 5:6 में पैसा लगाया। सोहन 9 महीने बाद अलग हो गया, जबकि मोहन तो बिजनेस में पूरे साल रहा होगा बेटा। जब सोहन भैया 9 महीने बाद छोड़कर चले गए, लेकिन मोहन तो बेचारा कहीं जा ही नहीं पाया, तो कुछ कट सकता है तो काट लो। सर प्रॉफिट कटेगा 10:9 में। 47,500 अगर 19 की वैल्यू है, 19 दूना 38, 9 5 2500 बार कटेगा। सर इसको मिलेंगे 25,000 रुपए, इसको मिलेंगे 22,500 रुपए। दोनों का प्रॉफिट काउंट हो जाएगा क्या? बी आंसर कैसे कर रहे हो? आंसर तो ए बनेगा इसका। रचना और प्रिया, सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किस अनुपात में किया है? इन्वेस्टमेंट सर 75,000, 80,000 यानी 16:15 में किया है क्या? और प्रॉफिट बांटा है 8-5 में। दोस्तों प्रॉफिट का रेशो कितना है? 8-5 में। आपने पूछा टाइम। सर टाइम ज्ञात करने के लिए हमने आज की क्लास में पढ़ा था कि आप प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग दो दोगे क्या? अरे बताओ बताओ, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग दोगे तो टाइम का रेशो मिल जाएगा। सर ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 3:2। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, रचना ने ब्यूटी पार्लर खोला था, कुछ महीने बाद प्रिया उसके साथ शामिल हो गई थी, तो रचना तो बिजनेस में 12 महीने के लिए रहेगी। अरे बताओ रचना तो, अरे आंसर मत दो नालायकों, पहले बात को सुन लो। डी आंसर दे रहे नालायक। डी आंसर नहीं बनेगा, सी आंसर आएगा। ऐसे ही बेवकूफ हो रहे हैं, बात सुन नहीं रहे हैं, आंसर देने भाग रहे हैं। पहले रचना बिजनेस में अगर 12 महीने रही है दोस्तों, प्रिया बिजनेस में 8 महीने रहेगी। अगर आपको सवाल की वर्डिंग में यह दिया जाता कि बताओ प्रिया बिजनेस में कितने महीने रही,
तो आप उत्तर बोलोगे 8 महीने रही। लेकिन हमसे पूछा था कि प्रिया कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुई, तो प्रिया 4 महीने बाद शामिल हुई होगी ना बेटा। बिजनेस शुरू होने के 4 महीने बाद आएगी, तभी तो 8 महीने बिजनेस में रहेगी। 4 महीने इस सवाल का उत्तर बनेगा। जिन लोगों ने 8 महीने किया एकदम गलत किया था। आई बात समझ में? अच्छा, स्टार्टिंग के बताओ मुझे, 1 से लेकर 10 तक के सवाल में तो कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का? स्टार्टिंग के 1 से लेकर 10 तक की तो पूरी बात बढ़िया से क्लियर है। अभी एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर डाउट क्लास कब होगी? अरे भैया, डाउट क्लास करवाने की क्या आवश्यकता है, जब साथ साथ में मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा। जब सारे क्वेश्चन साथ साथ में करवा रहा हूं तो डाउट की क्या बात है इसमें? सुनो, ये बात सुनो। ए बी सी 3 लोग साझेदारी में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी सी 3 लोग। सर, एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, सी शेष पूंजी सी समय के लगाता है। देखो, मेरे को ना इस सवाल में पूंजी कुछ माननी चाहिए सर। हमें पूंजी के भाग पता है, 1/4 1/5। तो आप मुझे बताओ, मैं पूंजी को 12 मान लूं क्या? बच्चा कह रहा है गुरुजी 12 ही क्यों माना, 15 क्यों नहीं मान लिया, 20 क्यों नहीं माना? अरे मेरे भाई, मेरे को पूंजी का 1/4 भी करना है, मेरे को पूंजी का 1/3 भी करना है, तो इसके लिए हम 12 मानेंगे। आई बात समझ में? सर, अगर मैं इनका इन्वेस्टमेंट देखूं, पूंजी का 1/4 भाग मतलब 3 रुपए। आपने कहा बी पूंजी का 1/3 भाग, इसका 1/3 करोगे 4 रुपए। और सी शेष पूंजी का मतलब बाकी रुपए बच गए 5। क्या सी बच्चों 5 पूंजी लगाएगा क्या? अरे ए ने लगाए हैं पूंजी का 1/4, बी ने लगाए हैं पूंजी का 1/3, सी ने लगाए हैं पूंजी का बाकी बचा भाग। तो 4 और 3 7 लग गए, 5 रुपए लगाए होंगे इसने। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैं पूरा टाइम कितना मानूं? सर, टाइम को आप 20 मान लो। 20 का है सर? अरे भाई, मेरे को टाइम का 1/5 भी करना है, मेरे को टाइम का 1/4 भी करना है, तो हम टाइम को क्या मानेंगे? 20 मानेंगे। सर, इसका 1/5 करूंगा तो 4 आएगा, यानी इसका टाइम 4, 1/4 करूंगा 5, और इसका टाइम 11। बच्चों, इसका टाइम 11 आना चाहिए क्या? 11 लिखा है ना। शेष समय 4 5 9 महीने, और ये बाकी के 11 महीने के लिए आ गया। ये आपका सवाल बन चुका है सर। 12 20 55, आपने कहा टोटल लाभ हो गया 17,400 का। ये टोटल की वैल्यू है, 87 की वैल्यू है। आपने कहा बी का हिस्सा कितना बनेगा? 20 का कितना बनेगा? 87 दूना 174, 200 दूना बेटा 4,000 रुपए बनेगा। ये बात मुझे बता दो जी, अगर आप सवाल देखकर सवाल समझ पा रहे हो। हमने 1/4 1/5 की शक्ल देखकर इसको 20 मान लिया। अगर तुम 20 का 1/5 करोगे तो वो 4 है, 20 का 1/5 करोगे, 1/4 करोगे तो 5 है। सी शेष समय मतलब बाकी टाइम, ये 4 महीने, ये 5 महीने, 9 और 11 20 होते हैं क्या? तुमने टोटल टाइम में 20 माना है। रवि, मेरी बात को सुन ले भाई, पूरे टाइम को तुमने 20 माना है। ये टाइम 4, ये टाइम 5, 9 टाइम यूज कर लिया। रिमेनिंग टाइम कितना बच गया? 11 ही तो बचेगा। अरे 20 में से 9 घटाएगा, 11 ही तो बनेगा। 11 नंबर सवाल में तुमको 11 समझ में नहीं आया? सुनो, समझ में नहीं आया महिमा जी कहते हैं। महिमा जी बेटा दोबारा पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ए और बी समान पूंजी निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। ए 8 महीने बाद अलग हो गया। बेटा, इन दोनों की पूंजी सेम है, दोनों की पूंजी सेम है, तो केवल और केवल टाइम को नोटिस करोगे क्या? अरे बोलो बोलो, टाइम को नोटिस करोगे क्या? ए 8 महीने बाद अलग हो गया,
तो ए का टाइम 8, बी का टाइम 12, टाइम का रेशो आएगा 2-3। यही रेशो इनके प्रॉफिट का कहलाएगा मित्रों। 3500 रुपए 5 की वैल्यू है, तो इनके प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है, एक की वैल्यू पूछी है, 700 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। और आप लोग ऐसे सवालों पर भी कह रहे हो कि समझ नहीं आ रहा है। मेरा सवाल केवल उन लोगों से है जिन्होंने पहली क्लास रेशो टॉपिक मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या उनको सब चीजें प्रॉपर वे में क्लियर हो रही हैं? क्या लगातार जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं लगातार? हालांकि ये बात तो परफेक्ट है बच्चे कि 100% बच्चों को तुम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। कई लोगों को तो शिकायत रहती रहती है, बाकी कुछ कुछ लोगों को तो बात पल्ले पड़ी रही होगी। ए, बी, सी। सर इन्वेस्टमेंट देखो 40,000, 45,000, 60,000। अगर मैं इनको 5 से और काट लूंगा तो 8, 9 और 12 कहोगे इन्वेस्टमेंट। सर इसका टाइम 5 महीने, इसका टाइम 4 महीने, इसका टाइम 3 महीने, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12। सर प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए 10:9:9 में। मेरे को लग रहा है सर इन तीनों का जो प्रॉफिट है ना वो 10:9:9 में जाना चाहिए। आपने कहना जी कुल लाभ में से सी को लगभग कितना मिल रहा है? अरे सी को 9 रुपए मिल रहे हैं 28 में से। अरे बताओ बताओ, सी को 28 रुपए में से 9 रुपए मिल रहे हैं क्या? परसेंटेज की बात करनी है, 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 7। सर ये बन रहा है 225/7, करीब करीब 32% के लगभग उत्तर बनेगा। अरे अमरेंद्र भाई तूने ठेका लिया है सारे सवाल गलत करने का क्या? तूने सारे क्वेश्चन गलत करने का ठेका लिया है क्या? तेजल को पिछली 5 क्लास से एक ही दिक्कत हो रही है कि लाइव क्लास में तो सवाल बन जाते हैं, उसके बाद नहीं बनते। क्लास को कम से कम 2 बार देखा कर भाई। और जैसे ही कोई सवाल तुमको अटके, इनके नोट्स बनाते हो क्या? नोट्स में देख लिया करो 2 बार 3 बार। अरे बार बार इन चीजों पर अभ्यास करो भाई, बार बार इन चीजों पर अभ्यास करो। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाता है, जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, फिर तो बाकी खेल बचता है प्रैक्टिस का। आज कोई चीज आपने पढ़ी है, आप 4 दिन बाद में भूल जाओगे दोस्तों, अगर आपने उसको रिवीजन नहीं किया। हमें, आपको याद है जब अपन छोटे बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, हमें जब छोटे बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, हमें अक्सर चीजें बोल बोल कर याद करवाते थे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ऐसे बोल बोल के याद करवाते थे। बार 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 एक बात करवाते थे ताकि वो दिमाग में छप जाए। मैं इस बात के एग्जाम्पल देखता हूं रोज। छोटी बिटिया लड्डू है, नहीं एचआरडी कोई कंपलसरी नहीं है भाई साहब, तुम्हारा मन करे तो बनाओ, नहीं तो बेटा कोई कंपलसरी कुछ नहीं है दुनिया में। अगर सीखने की बात है तो बनाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। हमारे छोटी बिटिया लड्डू है, वो स्कूल जाता है। अब जो स्कूल जा रहा है बेटा, उसको आजकल वो सिखा रहे हैं कर्सिव इंग्लिश। सही बताऊं तो मुझे भी नहीं आती, ऐसे बी बनाते। अब ये कर्सिव इंग्लिश सिखा रहे हैं उसको स्कूल वाले। आप यकीन मानोगे बेटा, उसकी इंग्लिश की कॉपी पर 3 पेज पूरे पूरे यही लिखवाए। मैं कह रहा यार बेटी भी थक गई होगी ऐसे बेचारी, ऐसे बी 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 बनाती बनाती। अब वो 2 दिन से, आप मानोगे, घर में भी और स्कूल में भी जहां देखो ना वहां बी 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 बना रही है। जहां उसका मन कर रहा है, अगर मान लो उसको कोई मार्कर मिल गया, उठा के दीवारों पर भी ऐसे घर पे बी 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 बना रही है। 2-3 दिन से उसने काम किया, और अब जानते हैं वो बिना डॉट लगाए बी बना देती है। पहले दिन तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये कैसे बना लेगी, इससे बनेगा ही नहीं। लेकिन उसने 2-3 दिन तक स्कूल वालों ने, घर वालों ने, ट्यूशन वालों ने उसको इतने बी बनवा दिए, अब वो ना जहां उसको पेन कॉपी मिलती है, मार्कर मिलता है, स्केच मिलता है, घर की दीवारों पर भी बी बना देती है। आप मेरी इस बात का एग्जाम्पल समझे, आप मेरी इस बात का एग्जाम्पल समझे। आज से 3 दिन पहले उस हमारी छोटी सी 4 साल की बच्ची को इस बी के बारे में पता भी नहीं था कि इस दुनिया में कोई कर्सिव बी नाम की चीज भी होती है। लेकिन 3 दिन में इतनी बार बनवा लिया उससे, अब उसको ये याद हो गया, अब वो मन चाहे तब बनवा लो। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो ना बेटा, ये जो गणित के सवाल देख रहे हो ना,
इनका वेटेज कम मत आंकना। अरे भैया, गणित के जो 30 क्वेश्चन मेंस के पेपर में आएंगे, 30 सवाल आएंगे, ये सरकारी नौकरी का सफर तय कर देंगे बच्चे, ये सरकारी नौकरी का सफर तय कर देंगे। और इनको आप इतना लाइटली मत समझो कि 1 घंटे क्लास पढ़ ली, लाइव बैठ गए, अब तो गणित हो ही जाएगी। नहीं होगी भाई साहब, नहीं होगी। अगर सिर्फ किसी टीचर के सिखाने पे गणित लोग सीखते तो बेटा हर एक बच्चा मैथ में एक्सपर्ट होता। मैथ में एक्सपर्टाइज लाने के लिए जरूरी है अभ्यास। जो जितना ज्यादा कर पाएगा वो उतना एक्सपर्ट बन जाएगा। जो बच्चा अभ्यास नहीं कर रहा उसका फेल होना कंफर्म है, उसका फेल होना कंफर्म है बेटा। आप ना इस बात का मेजरमेंट मत लिखो कि मेरे को 2 बार करना है कि 3 बार करना है। जब तक तुम्हारा मन इन चीजों पर हैबिचुअल नहीं हो जाए तब तक तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तब तक तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अभ्यास तब तक करना है जब तक आपको ये चीजें एकदम आसान नहीं लगने लग जाएं। सर ABC का जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये 4/5, 2/3 और 5/8 के रेशो में। ABC का जो इन्वेस्टमेंट है ये 4/5, 2/3, 5/8 के अनुपात में। तो पहले तो इस अनुपात को आसान कर लें क्या? अरे बोलो, आसान कर लें। आपने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं सर, 120 से गुणा कर सकते हैं। इनका जो इन्वेस्टमेंट है, 5 से काटोगे 24, चौका 96, 3 से काटोगे 40 दूना 80, और अच्छा आगे तुम्हें टाइम भी दिया हुआ है क्या? अरे यार हटाओ, रुको मेरी बात सुनो, मैंने सवाल देखा नहीं, सुनो बेटा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है और सवाल में तुमको टाइम का रेशो भी दिया हुआ है। जब इन्वेस्टमेंट और टाइम मिल रहा है, इनका गुणा करते हैं बेटा। 10 का इसमें गुणा कर दो, 9 का इसमें गुणा कर दो, 4 का इसमें गुणा कर दो। ये इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा कर दीजिए, प्रॉफिट हो गया। 2 बार कटेगा सर ये 8 होगा, 3 बार कटेगा सर ये 6 होगा, और ये 5/2 यानी कि 16, 12 और 5। इसमें इनका प्रॉफिट बटना चाहिए। मैंने आपसे पूछा सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना कम है? सर सी का लाभ ए के लाभ से 11/16 कम है क्या? सी को मिल रहे हैं 5, ए को मिल रहे हैं 16, तो 11 की कमी है 16 से। 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 4, सर 275/4% करना है। 4 छिका 68.75। क्या आपके सवाल का उत्तर भी ए आना चाहिए क्या? सुनो, आपने इस सवाल की लैंग्वेज को समझना है। पहले जब ऐसा क्वेश्चन आया था, आप में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे। बच्चों, ABC एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग, बी पूंजी का 1/5 भाग। तो भैया मैं पूंजी को, आना बेटा, कोई मजाक तो चल नहीं रहा ना यहां पे बेटा। हर बात पे ऐसे क्यों करती हो, हर बात पे। और समय, समय भी बेटा बताओ 20 मान लूं क्या पूरा समय? आपने कहा जी पूंजी भी का 1/4, 1/5, समय का भी 1/4, 1/5। जरा मुझे बता दो सर, ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया पूंजी का 1/4 भाग 5, 1/4 समय के लिए, 5 समय के लिए। बी ने पूंजी का 1/5 भाग 4 भाग यानी इतने ही समय के लिए। शी शेष पूंजी, अरे शेष पूंजी का मतलब 11, और पूरे समय के लिए 20 के लिए लगाता है क्या? बोलो, अरे बोलो बोलो। सी ने शेष पूंजी मतलब 11 रुपए पूरे समय, पूरे मतलब 20 महीने के लिए लगाओगे। रेशो बनाओगे 25, 16 और 220, यही बनना चाहिए सर। टोटल लाभ हो गया 7830। ये आपके सामने टोटल की वैल्यू है 41, 261 की वैल्यू है, 3 बार कटेगा 30। एक का हिस्सा 750, 480 और ये 6600 रुपए आएगा। बी आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। क्या 15 नंबर की सवाल की बात आपको समझ में आई?
आना जी बता रहे हैं जी, जब जब समझ में नहीं आता तो पूछती हूँ बेटा, तो इसमें समझने वाली बात कौन सी थी? क्या मैं 11 और 25 का गुणा ऐसे तुम्हें करके बताया करूं क्या हर सवाल में, ऐसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 2, ऐसे फिर इनको 25 बार काट के फिर ऐसे लिख के बताऊंगा, ऐसे करोगे क्या? फिर बाद में आप ये भी कहोगे कि सर ये 4 से भाग करके कैसे कर दिया, तो फिर मैं इसको भी ऐसे सॉल्व कराया करूं क्या? ना 15 नंबर तक की बात सबको समझ में आ रही है? 15 नंबर सवाल का लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ सवाल में लैंग्वेज है, भाषा। आपने कितना पैसा निवेश किया और कितने टाइम के लिए किया, इन दोनों बातों को देखकर आगे की बात बनाओगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप इस सवाल को एक बार रिवीजन कर लीजिए, दोबारा से इस बात को पढ़कर सवाल सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिए। मैं आपके सामने 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आगे मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे बिजनेस का सवाल होता है पार्टनरशिप पे, वैसे ही ये सवाल है, थोड़ी लैंग्वेज में फर्क है, ध्यान से बात को सुनिएगा। ए बी सी ने एक कार को भाड़े पर किराए पर लिया। ए प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 10 दिन तक, बी 3 घंटे की दर से 15 डेज तक, और सी
5 घंटे की दर से 12 दिन तक कार का इस्तेमाल करता है। बेटा एक बात बताओ, इस कार का टोटल भाड़ा 5800 रुपए है, तो जिसने जितनी कार यूज करी है उतने ही पैसे देगा भाई। जैसे अपना पार्टनरशिप का सवाल था वैसा ही तो ये है। तो अगर 3 लोग एक कार को किराए पर लेकर आए हैं तो जिसने कार कितने समय तक यूज करी है वो उतना ही पैसा देगा बेटा। ए देखो 4 घंटे रोज यूज करता है 10 दिन तक, बी 3 घंटे रोज यूज करता है 15 डेज तक, सी 5 घंटे रोज यूज करता है 12 दिन तक। इस अनुपात में इनको पैसा देना पड़ेगा। आपने कहा जी कुछ नंबर कट सकता है क्या? नहीं सर, 40, 45, 5 से कट जाएगा 60, 5 से काटोगे 8, 9, 12। इस अनुपात में इनको पैसा देना पड़ेगा। टोटल भाड़ा आया 5800 रुपए, 29 की वैल्यू है वैल्यू सिस्टम, सी को काउंट करना है, 2400 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। पेपर में ये सवाल आ जाए तो गलत मत करना बेटा। एक बार मुझे पढ़कर बताओ, ये सवाल क्या मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूं बेटा? इसमें मुझे बताओ, रेशो के मर्जिंग की बात होनी है क्या? रेशो के मर्जिंग की बात होनी है क्या? सर ए और बी का रेशो दिया हुआ है 2:1, ए और सी का रेशो दिया हुआ है 3:2, तो इसका गुणा 2 से, इसका गुणा 3 से करोगे। सर ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 आएगी। बस आगे इनका जो पैसा है वो डिवाइड कर दीजिए, आगे इनका पैसा डिवाइड कर दीजिए, तुम्हें सवाल करने की नीड नहीं है बच्चों। सुनो, ए और बी में क्या कह रहा हूं मैं आपसे, इन्वेस्टमेंट। ए बी की 3 गुना पूंजी लगाता है, ए की पूंजी 3 गुना है, बी का टाइम इसका 4 गुना है, तो पैसा इनको 3 4 में बांट दो बेटा। 420 रुपए एक्चुअल में 7 की वैल्यू है, इसको मिलेंगे 180, इसको मिलेंगे 240। प्रॉफिट किस बात पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट डिपेंड करता है जी इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई पर। सर एक बात को समझना, एक बात को समझना, ए बी सी ने टोटल पैसा लगाया 19,000 रुपया। टाइम है इनका 6 महीने, 9 महीने और 10 महीने। ठीक, आपने कहा जी इनका प्रॉफिट दिया गया, प्रॉफिट। अरे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इन तीनों के प्रॉफिट का रेशो मिल रहा है? 4, 9, 15, ये इनके प्रॉफिट का रेशो है। सर टाइम का रेशो पता है? 6, 9 और 10। प्रॉफिट में अगर टाइम का भाग दे दोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा 2/3, 1, 3/2। सर सॉल्व करने के लिए 6 से गुणा कर दूं, 3 दूनी 6, यहां पर 6 ही बनेगा, 3 बार कटेगा 9। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 19,000 का था तो ये 19 की वैल्यू है दोस्तों, 1000 बार कटेगा 4000 रुपए, 6000 रुपए और 9000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा। आपने पूछा बी ने 6000 रुपए। ये सवाल सारे तुमसे खुद से भी होने चाहिए। सर आपको सवाल में बोला कि ए बी सी एक उद्योग की स्थापना करते हैं, इन्होंने जो कैपिटल लगाई, इन्वेस्टमेंट किया, ये 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, रेशो में 2, 3, 5 आ गया। सर उद्योग में बने रहने का समय पूंजी का व्युत्क्रमानुपाती है, इसका समय व्युत्क्रमानुपाती है, तो तीनों का ही अगर मैं व्युत्क्रमानुपाती करूंगा तो 1:1:1 आ गया प्रॉफिट। 46,230 रुपए है, ये तीनों लोगों में इक्वल इक्वल बांट दीजिए। 3 एकम 3, 5 15, 4 15,410 रुपए एक बंदे के हिस्से में इतने पैसे आएंगे दोस्तों। इतना ही हिस्सा ए का है, इतना ही बी का है, इतना ही सी का है, तीनों का इक्वल इक्वल लाभ आएगा। सवाल नंबर 20 तक की बातें क्लियर हो रही हैं? सुनो, इस क्वेश्चन में आपको यह बोला दोस्तों कि 2 वर्ष की समाप्ति पर, यह एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम जो अपना हिसाब किताब मिला रहे हैं ना, 2 साल बाद मिला रहे हैं। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 दोस्त है, मैं नाम मान लेता हूं ए और बी, क्या बच्चों इनका जो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट 5:8 के अनुपात में आएगा? वेरी गुड, आप लोगों ने याद भी कर लिया। 2 साल की समाप्ति पर इन्हें 1200 रुपए का लाभ हुआ। देखो इन्होंने 1200 रुपए कमाए,
₹550 तो इक्वल इक्वल बांट लिए। 275 रुपए ये ले गया, 275 रुपए ये ले गया। बेटा 550 तो इन्होंने कह दिया भी अपने हो गए इक्वल इक्वल, भाई भाई हैं, आधा आधा पैसा कर लेंगे। अब जो बाकी का पैसा रह गया वो रह गया 650 रुपया, वो इनके रेशो में बटेगा, वो इनके रेशो में बटेगा। तो इसको 250, इसको 400 मिलना चाहिए। तो ए को 250 रुपए और मिल जाएंगे, इसको 400 रुपए और मिल जाएंगे। सर इसको टोटल मिल चुके हैं 525, इसको मिल चुके हैं 675। इतने पैसे लेकर ये अपने अपने घर जाएंगे, हंसते मुस्कुराते बोलेंगे साहब हमारे पास इतना पैसा आ गया है, हमारे पास इतना पैसा आ गया है। क्या ये बात क्लियर है? इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में 21 नंबर सवाल पर चलने के बाद में हमारी क्लास में बच्चे कह रहे हैं सर ये 5:8 समझ में नहीं आया। नहीं आया तो बेटा मेरे पास उस बात का कोई इलाज नहीं। सोनाली, जयंती और माला ने संयुक्त रूप से एक व्यापार आरंभ किया। सोनाली की पूंजी जयंती की पूंजी का दुगना है। सोनाली की पूंजी जयंती की पूंजी का दुगना, और जयंती की पूंजी माला की पूंजी का 4 गुना है, 4 गुना। तो अगर मैं रेशो को मर्ज करके इनका जो इन्वेस्टमेंट है इसको बताओ 8-4-1 कह सकता हूं। व्यापार में रहने का समय 2-3-1, तो प्यारे बच्चों ये बनेगा 16, ये 12-1। अब बता दो मुझे कि सर सोनाली और माला का लाभांश जरा बताओ। 42,500 किसकी वैल्यू है? ये सोनाली और माला यानी 17 की वैल्यू है। आपसे पूछा है जयंती का लाभ, 12 की वैल्यू पूछी है। 17 दूनी 34, 17 पंजा 85, 2500 गुणा 12, 30,000 रुपए उत्तर बनना चाहिए। आपको जानकारी समझ में आनी चाहिए। वैल्यू सिस्टम का खेल है, वैल्यू सिस्टम की बातें हैं दोस्तों, जरा सुनिएगा। राहुल वर्मा भैया और भुवनेश भैया बिजनेस कर रहे हैं। 36,000 रुपए लगाकर ये बिजनेस में स्टार्ट हुआ। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट इनको किस अनुपात में बंटा है? 9-7 में। ओके, और टाइम बताओ। टाइम राहुल तो बिजनेस में 12 महीने रहा था, क्या भुवनेश बिजनेस में 8 महीने रहा था? क्या 8 महीने? भैया 4 महीने बाद आया तो 8 रहेगा। अगर मैं प्रॉफिट में टाइम का भाग दे दूंगा तो क्या तुम्हें इन्वेस्टमेंट का रेशो मिल जाएगा? 3-3-9, 3-4 12, 4 दूनी 8, 6:7 आएगा मित्रों। ये 36,000 रुपए राहुल का इन्वेस्टमेंट था। 6 की वैल्यू, 7 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 42,000 रुपए उत्तर बनेगा। तुरंत टकाटक तेज गति में तुम्हारे भी आंसर बनते जा रहे हैं ना। रेशो वाली क्लास में आपने ये बातें करी थी। कौन सी? सुनो मेरी बात। ए की पूंजी का 6 गुना, बी की पूंजी का 10 गुना, सी की पूंजी का 12 गुना बराबर है। अगर दोस्तों ऐसा है, तीनों को आप इनके एलसीएम 60 के इक्वल मानेंगे। रेशो बताओ 10-6-5 आ रहा है क्या इन्वेस्टमेंट का? टाइम आ रहा है जी 6-8-4, 6-8-4 यानी कि 60, 48, 20। 4 से काटेंगे 15, 12 और 5। इस अनुपात में इनको लाभ दे दो बेटा। 9600 रुपए एक्चुअल में 32 की वैल्यू है। बी और सी का लाभ पूछा है, 5100 रुपए उत्तर बनेगा। हो सकता है मेरे सवाल करने की स्पीड आंशिक रूप से तेज आपको लग रही हो, लेकिन बेटा ये एकदम परफेक्ट है, एकदम जायज है। अब इतनी आपकी स्पीड बननी चाहिए बेटा, अब इतनी आपकी स्पीड बननी चाहिए। इस टॉपिक के हमने एक जैसे इजी लेवल के इतने सवाल कर लिए हैं। वैल्यू सिस्टम तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो तुम्हें ये काम करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सुनो सर, ए की पूंजी बी की पूंजी का 3/2 भाग है। ए की पूंजी बी की पूंजी का 1.5 गुना है, मतलब ये रेशो है। बी की पूंजी सी की पूंजी का 1/2 भाग है, ऐसा। तो जनाब अगर मैं इन तीनों लोगों का इन्वेस्टमेंट देख रहा हूं ना, इन्वेस्टमेंट मुझे बताओ इनका इन्वेस्टमेंट 3-2-4 में आना चाहिए क्या? इन्वेस्टमेंट बताओ 3-2-4 में आएगा। टाइम देखो, टाइम ये बंदा बिजनेस में 8 महीने, ये बंदा बिजनेस में 6 महीने, और ये बंदा बिजनेस में 12 महीने रहा है। इनमें कुछ कट सकता है तो काट लें। 24 को 12 से काटोगे 2, 24 12 से 12 कट गया, यहां 4। 42,000 रुपए टोटल लाभ की वैल्यू है।
सर ये 7 की वैल्यू है। आपने कहा बी और सी का अंतर बताओ, बेटा बी और सी में तो 3 का अंतर है, 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 18,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर। फाउंडेशन कोर्स में मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। 1/4 काम हो चुका है, 25 सवाल हो चुके हैं। ये 25 सवालों में आपका फाउंडेशन क्लियर, आपको पता लग गया कि इन सवालों का नब्ज क्या है, इन सवालों का मामला क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों कॉन्सेप्ट तो आपको नजर आ गया। बिना ज्यादा एफर्ट्स किए आप मुझे बताओ, अगर मैं एक सवाल को तुरंत इसको लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। बेटा ये सारी चीजें ना घर में बाद में जाके रिपीट किया करो आप। अगर कोई बालक इनको बाद में रिपीट नहीं करता तो बहुत चिंता का विषय बन जाएगा बेटा, ये बहुत चिंता का विषय बन जाएगा। 24 से गुणा करोगे, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 32, 8 चौका 32, खत्म बात है। ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा है तुम्हें पता लग गया ना। मैंने प्रॉफिट के बटा में इनका इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉफिट के बटा में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको टाइम मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे सवाल में पूंजी को क्या मानना चाहिए। इन तीनों ने जो पूंजी लगाई, कह रहा कुल पूंजी का 2/5 भाग। अरे रुको 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 रुको, बात को समझो एक बार। कुल पूंजी का 2/3 भाग, 2/5 भाग बी निवेश करता है। बी यानी आप मुझे बताओ, बी अगर टोटल पूंजी का 2/5 करता है तो 2 रुपए बी ने और बाकी ने 3 रुपए लगाए क्या। अरे बोलो बोलो, ऐसा लगाया क्या, ऐसा लगाया क्या दोस्तों, है ना। और ए द्वारा निवेशित राशि बी और सी की निवेशित राशि के बराबर है। बी और सी का टोटल ए के बराबर है 1:1। सर ए बी सी का जोड़, इसमें तो 5 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो बराबर करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। इसका गुणा 2 से, इसका गुणा 5 से करना चाहिए। तो आपने कहा सर ये 4, ये 6, ये 5 और ये 5, यानी ए का हिस्सा आएगा 5 रुपए, बी का हिस्सा आएगा 4 रुपए और सी का हिस्सा बनना चाहिए 1 रुपया। क्या बिजनेस में इतना इतना इन्वेस्टमेंट करा है क्या। सर टाइम का सवाल में जिक्र नहीं है तो टाइम की चिंता करनी भी नहीं है सर। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया 485। जैसा हमने अभी सवाल किया, देखो सेम सवाल है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, यानी इसने 1 तो बाकी लोगों ने 2। ए बी और सी द्वारा निवेशित पूंजी के बराबर पूंजी निवेश करता है, ऐसा। तो साहब इनका गुणा 2 से, इनका गुणा 3 से कर दोगे। सर ए की पूंजी को 3, बी की पूंजी को 2 और सी की पूंजी को 1 कह सकते हैं। 4800 रुपए एक्चुअल में 6 की वैल्यू है। सी का लाभ बताना है, उत्तर बनेगा 800 रुपए। रिक्लूसिव तुम्हारा उत्तर 1200 कौन से नियम से आया है मुझे नहीं पता, 800 रुपए बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी में मैं आपको यह कह रहा हूं जी, प्रॉफिट बी को लाभ का 5/13, यानी टोटल लाभ अगर 13 का हुआ ना, इसको 5 तो ए को 8 मिले क्या। अरे 5/13 का मतलब क्या होता है कि टोटल लाभ अगर 13 का हुआ तो बी को 5 रुपए मिल गए, तो बच्चों ए को 8 मिले होंगे। अच्छा तुम्हें इनका इन्वेस्टमेंट पता है। सर इसने 80,000 रुपए लगाए थे, इसने लगाए थे 25,000 रुपए,
16:5 लग रहा है मुझे, 16:5। प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग दोगे, टाइम आ जाएगा सर 1:2 आ रहा है जी, टाइम 1:2। अगर इसका पैसा बिजनेस में 6 महीने के लिए लगा था, तो बी का पैसा बिजनेस में 12 महीने के लिए लगेगा क्या? 12 मंथ्स के लिए लगेगा क्या? और सुनो, ए पूंजी का 3/8 भाग 10 महीने के लिए, बी शेष पूंजी को कुछ समय के लिए, बी को लाभ का 4/7। अरे आप मुझे ये बता दो, बी को अगर प्रॉफिट के 4 रुपए मिले हैं तो ए को 3 रुपए मिलेंगे क्या? 7 रुपए अगर टोटल प्रॉफिट हुआ है तो बी के हिस्से में 4 रुपए आए हैं, ए के हिस्से में 3 रुपए आएंगे। और एक बात बताओ, इनका जो प्रिंसिपल है, सॉरी इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ये किस रेशो में है? सर ए ने पूंजी का 3/8 भाग लगाया है, यानी टोटल पूंजी में, टोटल पूंजी अगर 8 रुपए है ना, तो ए ने डाले सब 3 रुपए, तो ये तो एक बार कट गया। टाइम का रेशो बनेगा 5:4। ए अगर बिजनेस में 10 महीने के लिए रहा है तो ये बिजनेस में 8 महीने के लिए रहा होगा। आ रही है ना बात समझ में? हम सवालों को किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं, इजी सवाल भी मैं करके इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें इसमें कोई डाउट ना आए। सर ए बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सुनो मेरी बात, इसने निवेश किए 5 रुपए, इसने निवेश करे 6 रुपए। 6 महीने बाद सी बी के बराबर पूंजी निवेश करता है, बी के बराबर। लेकिन आप एक बात बताओ ना, ए का पैसा बिजनेस में 12 महीने, बी का 12 महीने और सी का पैसा 6 महीने रहा था क्या? 1 साल बाद हिसाब किया था, बिजनेस स्टार्ट करा था ए और बी ने, ये तो बिजनेस में 12 महीने रहेंगे। बी ए दोनों का टाइम आपने 12 महीने कंसिडर करना है, लेकिन सी 6 महीने बाद आया साहब, तो इसका पैसा तो 6 महीने यूज करोगे आप। तो बस इस बात को सॉल्व कर लीजिए। 6 से काटोगे, 6 काट दोगे, 2 बार कटेगा, 2 से 6 बार, 3 बार। प्रॉफिट मिलना चाहिए 563 में, 98,000 एक्चुअल में 14 की वैल्यू है, 7,000 बार कटेगा, 21,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। प्रखर भैया अगर आप ऐसे ए लिख दोगे ना बेटा, मैं तो भी आपका आंसर ए ही मानूंगा। अगर आप इस प्रकार आंसर लिखते हैं बेटा, तो ये कोई बहुत होशियारी वाली बात थोड़ी है। नहीं मतलब एक देखो तरीके वाली बात होती है, एक सिंसियरिटी वाली बात होती है। अगर यही बात मैं आपको ये कह दूं, मान लो मैं तुम्हें ये सवाल करवाऊं और ऐसे बोलूं ए 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 बी 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 सी 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 ने 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 5 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 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे करूंगा तो क्या तुम्हें समझ में आएगा? एक बात को एक बार लिखोगे तो भी बात समझ लूंगा, ऐसे गलत काम मत किया करो। सुनो, जैसे हमने कार किराए पर ली थी, वैसे ही बच्चों हमने एक ग्रेज, एक फील्ड किराए पर लिया। एक खेत अगर मैंने किराए पर लिया दोस्तों, मान लो ए ने अपनी 10 गाय 20 दिन तक चराई हैं, इसको इतना पैसा देना पड़ेगा। बी ने 30 गाय 8 दिन तक, ये 40 गाय 9 दिन तक चराएंगे। 0 0 0। आपने कहा था देखो 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, ये 2 भी काट दो, इसको भी 2 काट दो, इसको 5 काट दो, तो 5:6:9 में इनको पैसा देना चाहिए क्या? 1460 रुपए 20 की वैल्यू है, 73 बार कटेगा मेरे दोस्तों, 73 5 365, इतना रुपया ए देगा। तो मैं सवाल करवा रहा हूं बहुत धीमे धीमे, फिर भी बच्चे कह रहे हैं प्लीज सर थोड़ा स्लो चलो, आप तो बहुत तेज तेज भाग रहे हो सर। ऐसे ही भागते हैं बेटा, क्या करें। ए बात करते हैं, 3-5 में धन लगाते हैं, 6 महीने बाद सी शामिल हो गया और बी के बराबर धन लगाता है। तो जरा मुझे बताओ इनका धन जो आएगा ये 3 3 5 है। टाइम मुझे बताओ, टाइम
दो दो एक लिख लो बेटा। कई लोगों को चिंता हो सकती है, लोग कहेंगे जी 12 12 था, आपने दो दो कैसे लिख लिया? तो भैया तुम 12 12 6 कर लेना, 6 का भाग दे लेना, ये बन जाएगा, है ना? तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5। आपको इस टॉपिक की 2 शीट मिलेंगी। अभी जो शीट नंबर 1 चल रही है ना, ये तुम्हारा बेसिक मजबूत करने के लिए है, और मैं जानता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। सुनो, ए बी सी, इन्हें जो प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट सर 1000 रुपए के प्रॉफिट में ए का हिस्सा 500 रुपए, बी का हिस्सा 300 रुपए, सी का हिस्सा 200 रुपए, प्रॉफिट मिला है 532 में। सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो इसी अनुपात में रहा होगा। इसका इन्वेस्टमेंट 5000, इसका इन्वेस्टमेंट 3000, इसका इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए। जो तुमसे पूछे वो तुमको बताना है? अच्छा माफ कीजिए, ए का हिस्सा है बेटा, ए का हिस्सा है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ए द्वारा निवेशित पूंजी है। ए की पूंजी अगर 10,000 है तो इसकी पूंजी आएगी 6,000, इसकी पूंजी आएगी 4,000, खत्म बात। जरा बताओ, ए और बी का प्रॉफिट, दोस्तों प्रॉफिट इनका 4:1 में है, धन्यवाद। इनका इन्वेस्टमेंट 12:11 में है। तो रेशो अगर तुम्हें ज्ञात करना है टाइम का, 11:3 आएगा। वो 11 महीने, ये 3 महीने। जो तुम्हारा प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है 5 बजे वाला बेटा, उसमें सवाल आएंगे बढ़िया बढ़िया खतरनाक वाले ना। पर खतरनाक वाले तभी कर पाओगे जब तुम्हें बेसिक पता होगा। थोड़ा सुकून रखो प्रीतिश बेटा, थोड़ा सुकून रखो बेटा। इसमें पूंजी इनकी समान है, तो राम का टाइम 8 महीने, रहीम का टाइम 6 महीने, 4:3 में पैसा बांट दोगे क्या? आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा ये सुनो भाई, अब थोड़ी बढ़िया बात आ गई है। ये तो आप कहोगे सर आपने इजी इजी तो सवाल करवा दिए, थोड़ा बढ़िया आती है, आपने होमवर्क दे दिया, ये कोई बात थोड़ी होती है ना? सुनो, मेरा अपना ही सवाल है निजी। सुमित ने 26,000 रुपए की पूंजी निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद अमर 16,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। कुछ समय बाद करण 25,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 15,453 रुपए में से करण का हिस्सा इतना है, तो आप मुझे बताइए करण ने आमिर के शामिल होने के कितने महीने बाद व्यापार में शामिल किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ध्यान दे लीजिएगा बेटा। देखो 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं, सुमित और कौन है? अमर, करण। बेटा मैंने 26,000 का इन्वेस्टमेंट किया, और क्या सुमित बिजनेस में 12 महीने के लिए है क्या? क्या सुमित बिजनेस में 12 महीने के लिए है क्या? अमर ने 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, और आप मुझे बताओ ये कितने महीने के लिए किया है? सर ये 9 महीने के लिए किया। कैसे पता? कैसे पता? सर 3 महीने बाद आया है, तो जाहिर सी बात है 9 महीने के लिए, है ना? 9 महीने के लिए। करण ने 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, पर कितने महीने के लिए किया है ये नहीं पता मेरे को। करण का टाइम तो नहीं पता बेटा, उसके कुछ महीने बाद आया था। अब क्या पता कुछ कितना है भैया? क्या तुम्हें करण का टाइम पता है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, 26 गुणा 12 कितने होते हैं? 260, और 52 312, 16 निमा 144, और ये 25x। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या प्रॉफिट इनको इसी अनुपात में मिलना चाहिए क्या? प्रॉफिट इसी अनुपात में मिलना चाहिए। लेकिन देखो 1 साल बाद में जब हिसाब किया ना, तो करण कहता कि मेरे को टोटल प्रॉफिट में से 3825 रुपए दे दो। करण कहता मेरे को टोटल प्रॉफिट में से 3825 रुपए दे दो। अरे भाई ये बता दो, करण इतने पैसे मांग रहा है, ये नंबर किससे कट सकता है?
ये नंबर किससे 17 से कटेगा, 17 निमा 100 कटेगा, 17 निमा 153, 1 5, 17 निमा 153, 17 दूनी 34, 4 2 34, 17 5 85। और कुछ कट सकता है क्या, और कुछ कट सकता है क्या बेटा? 9 से काट लें, 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 एकम 9 101। देखो ये देखो, करण कहता 101 रुपए में से मैं 25 रुपए लूंगा, 101 रुपए में से मैं 25 रुपए लूंगा। इसका मतलब बेटा सुमित और अमर के हिस्से में मिलाकर 76 बच रहे हैं क्या? सुमित और अमर के हिस्से में मिलाकर 76 आ रहे हैं क्या? यहां बताओ सुमित और अमर मिलकर कितना आ रहा है? 6 5 456 सर, 456 आ रहा है। तो 456 तक जाने के लिए इसका 6 गुना करना पड़ेगा, इसका भी 6 गुना करो, इसका भी 6 गुना करोगे। अरे भाई, अगर इनका हिस्सा 456 करोगे तो इसका भी 6 गुना करोगे, तो बच्चों ये x की वैल्यू 6 महीने आ गई, x की वैल्यू 6 महीने आ गई, टाइम की बात आ गई 6 महीने। मैंने तुमसे अगर सवाल में यह पूछा होता कि करण इस बिजनेस में कितने महीने तक रहा, तो आप कहना जी 6 महीने रहा है। लेकिन मैंने ऐसा पूछा नहीं है, मैंने पूछा है कि करण ने अमर के शामिल होने के बाद कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो स्टार्टिंग से 3 महीने बाद अमर, उसके 3 महीने बाद करण आया होगा, तो 3 मंथ आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? दो तीन सवाल और कर लें अपन बेटा, हैं अपन 40 नंबर तक के सवाल कर लें क्या? चलो सवाल को देखो। पूजा गीता बंटी ने 1 2 4 के अनुपात में व्यापार निवेश करके व्यापार करना आरंभ किया। 6 महीने बाद पूजा ने आधी भाग और गीता ने निवेशित पूंजी के बराबर राशि और निवेश की। बंटी ने 1/4 भाग निकाल लिया। तो याद करना है जी, किस किस अनुपात में पैसा बटेगा। सुनो, 3 लोग हैं बेटा, पूजा, गीता और बंटी। इन्होंने पैसा लगाया 1 2 4 के अनुपात में, ठीक है। तीनों ने स्टार्ट करा बिजनेस। 6 महीने बाद देखो, आगे चलकर ना मुझे पूजा की राशि का आधा भी करना है। तो मैं एक बात बताओ, इस रेशो को अभी से रेशो को 2 4 8 मान लो, दिक्कत थोड़ी है बेटा। रेशो की बात ही है, जो मर्जी मान लो। सर बात को जरा ध्यान से सुनना। 6 महीने बाद मतलब 6 महीने तक तो ये लोग काम करते रहे ईमानदारी से, 6 महीने तक तो इसी प्रिंसिपल करते रहे। यानी इसका ये पैसा बिजनेस में 6 महीने और 6 महीने चलता रहा। इसका ये पैसा बिजनेस में 6 महीने चलता रहा। और उसके बाद क्या हुआ, अब आगे बात करते हैं। पूजा ने अपनी राशि का आधा भाग गीता ने निवेशित पूंजी के बराबर राशि और निवेश करी। बेटा पूजा ने आधा भाग और निवेश कर दिया, तो अब पूजा के बिजनेस में 3 रुपए हो गए। हाफ अमाउंट और दे दी ना बेटा, जितनी अमाउंट पहले चल रही थी उसकी आधी अमाउंट और डाल दी। बिजनेस में 2 रुपए थे, 1 रुपया पूजा ने और डाल दिया। गीता ने क्या करा, निवेशित पूंजी के बराबर राशि यानी 4 रुपए पहले थे, 4 रुपए और डाल दिए, अब 8 रुपए हो गए। बंटी ने 1/4 भाग 2 रुपए निकाल लिए, अब बिजनेस में इनके चल रहे हैं 6 रुपए। बंटी ने 8 रुपए में से कितना भाग निकाल लिया, 1/4 भाग 2 रुपए निकाल लिए, 6 रुपए बिजनेस में इनके चल रहे हैं। आपने कहा देखो सर इसमें से सब में से 6 कॉमन लेके कट जाएगा क्या? 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन लेके काट देंगे। यहां आएगा 2 और 3 5, यहां आएगा 8 4 12, 8 6 14। इस अनुपात में इनको लाभ बांट दीजिए। ये तीनों अपने हिसाब से खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह जी वाह, मजा आ गया, पैसा मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
अब बताओ, तुम्हें एलिगेशन की कौन सी शीट नंबर 2 नहीं मिली थी क्या? तुम एलिगेशन की शीट नंबर 2 के बारे में चिल्ला रहे थे। 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें एलिगेशन की शीट नंबर 2 भी मिल जाएगी और तुम्हें ये पार्टनरशिप की शीट नंबर 1 भी मिल जाएगी। जितने सवाल कर दिए उतने तो बेटा ट्राई कर ही लो, उतने तो कर ही लो। और इसके आगे के सवाल भी अगर आप बना पाओ तो कोशिश जरूर करना बेटा, आगे के सवाल भी आपसे हो जाएं तो आप इन पे कोशिश मस्त करना। हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी बात। इसमें ये भाई साहब कह रहे हैं आंसर बी होगा ना, क्यों होगा बी भाई? अरे ये इंटरचेंज के पहले पूछते हैं, स्टार्टिंग में पूछते हैं, स्टार्टिंग में पूछते हैं, तो ये तो बाद की बात है, ये नहीं स्टार्टिंग वाली बात होती है। आंसर ए बनना चाहिए, ए ही आपके सवाल का उत्तर है। चलो ठीक है बच्चों, अब बाकी बातें अपन करते हैं बेटा अगली क्लास में। मिलते हैं आपसे 5 बजे, 20 ही मिनट का टाइम बचा है। सी यू बेटा, धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।